नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। कल मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में एक 22 वर्ष के युवती ने अपने ही परिवार के अपने पति और सास के ऊपर गुना दाखिल कराया है। तो आइए जानते हैं उसी लड़की से जो आज हमारे साथ में कि आखिर क्या ऐसा मामला है जिसके चलते आपको अपने ही परिवार के सदस्यों पे गुना दाखिल करवाना पड़ा। 2021 में मेरी एक लड़की है, वो भी मुसलमान ही है। उसने मेरी पहचान एक मुंशी कंपाउंड के लड़के के साथ करवाई थी और वो भी मुसलमान है। और उसने फिर वो अमीन जो आरोपी है उससे मेरी दोस्ती करवाई। वो नया नगर का, तो ये सारे मुसलमान ही है। मतलब सब लोग मेरे को मतलब वो तीनों एक दूसरे को जानते ही थे। उसके बाद वो मेरे आगे पीछे मतलब आता रहता था। वो मुझसे मेरी दोस्ती करवाई। मैं जहाँ पे भी जाती वो मेरे पीछे आता था। उसने मेरे को प्रपोज किया था मतलब कि, और फिर मेरे को तभी उससे मैं डरा धमका के उससे बोला था, चाकू दिखा के कि मतलब तू हाँ बोली। उसे जेब में से चाकू निकाला और अपने हाथ पे वो मारने जा रहा था। वो मतलब बोला कि मैं अभी मर जाऊंगा, तू हाँ नहीं बोलेगी। तो ऐसे ऐसे मुझे मेरे पास ज़बरदस्ती उसने मेरे पास हाँ बुलवाया। तो उसके 2-3 दिन के बाद उसने बोला कि तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं होता है तो मैं तेरे को मेरे घर वालों से भी मिलवाता हूँ। ऐसे 2-3 दिन के बाद वो उसके घर वालों से भी मिलवाने लेके गया, उसके पापा भाई और उसके भाई की बेटी, ऐसे करके मुझे उन लोग से मिलवाया। उसके 2-3 दिन के बाद में फिर से उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि वो जो छोटी बच्ची है उसकी तबीयत ख़राब है। ऐसे करके मुझे घर पे उसने फिर से बुलाया। और मैं जब घर पे गई तो तब घर पे कोई नहीं था, वो अकेला ही था। तो तभी अकेला था और तभी वो फिर से चाकू लेके उसने मेरे को दिखाया। और मेरे को तभी मतलब उससे फिर से धमकी दी कि देख मैं अभी मर जाऊंगा, तो यहाँ पे भी है, मैं तेरे नाम पे सुसाइड नोट लिख के अभी यहाँ पे ही मैं सुसाइड कर लूँगा, तो तू फंस जाएगी। तो मैं तेरे को जो बोलूँ तेरे को वही करने का। तो तभी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और तभी उसने मेरा न्यूड वीडियो पूरा बना लिया था। वो मुझे मालूम नहीं था। उसके थोड़े टाइम के बाद में वो दुबई गया काम की वजह से। वो बोला मैं दुबई जा रहा हूँ काम के लिए। तो तभी वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठ के उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं अभी दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। ऐसा वो तो शादी नहीं करेगी तो मैं दुबई में तेरा वीडियो पूरा वायरल कर दूँगा। और वहाँ से आने के बाद में वो उसने मेरे साथ शादी की। और हम लोग ने जिस दिन शादी की उसके पहले दिन ही उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था जेपी नॉर्थ के रास्ते पे। और तभी ऐसे ही घुमाया वगैरह उसने मेरे को। और फिर रात में और उसने बोला कि मेरे घर वालों को मैसेज डालने के लिए कि मैं मतलब ये अमीन नाम के लड़के से शादी करी। ऐसे मैंने मैसेज डालने को बोला। वो जो बोल रहा था वो मैं टाइप करके मैंने मैसेज भेजा। और उसके दूसरे दिन वो मेरे को बोला कि हम लोग बैंड्रा कोर्ट में शादी करने के लिए जा रहे थे। तो हम लोग के साथ में 2 लड़के आए थे, वो उसके ही दोस्त थे। और मैं उन लोग को जानती भी नहीं थी। उन लोग एज ए विटनेस आए थे तभी। और मेरे को बोला था तभी कि मस्जिद से हम लोग को भेजा गया है, ऐसा बोल के हम लोग के साथ में आए थे। और फिर वो मेरे को बैंड्रा कोर्ट नहीं और वो मेरे को एक काजी के पास में लेके गया था। वहाँ पे जाके उसने मेरे से ये धर्म परिवर्तन कराया, निकाहनामा कराया, ये सब कुछ कराया। और सिर्फ स्टैम्प पेपर पे मेरी साइन लेकर उन लोग ने मेरा नाम चेंज किया। मेरा जो नाम है उससे नाम चेंज करने के बाद दूसरा नाम रखा। वो जो उन लोग का मोमेडियन जो नाम था वो उन लोग ने रखा। अब बोला कि अभी से आप हिंदू नहीं मुसलमान हो, ऐसे मेरे को बोला गया। वो काजी बोलते अभी आप काफिर नहीं रहोगे, अभी आप मुसलमान हो गए तो अभी आपको जन्नत मिलेगी, ऐसा वगैरह उन लोग ये सब बोल रहे थे। उसके बाद में तुम लोग दूसरे दिन ही उसके घर पे वो मेरे को लेके गया। तो उसके दूसरे दिन जैसे हम लोग घर पे गए तो उसकी मम्मी बोलती है कि उसको कि एक किस काफिर को लेके आ गया है तू। और मेरे को बोलती है कि उसकी पहले बीवी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाई तो तू क्या कर लेगी ऐसा। तो उसके बाद में मेरे को बोला कि वो जो छोटी बच्ची है वो उसकी बच्ची है, उसकी पहले ऑलरेडी शादी हो गई है, उसके साथ केस चालू है। तो अभी तक उसने पहली वाली बीवी के साथ तलाक भी नहीं लिया था। उसके पहले ही मतलब मेरे से शादी कर ली थी उसने। और सब मुझे शादी करने के बाद में उसने बोला। तभी भी मैंने मतलब सामने क्वेश्चन किया तो तभी भी मेरे को उन लोग ने मारा था, उसकी मम्मी ने और वो लड़के ने। और कि किसी को ये बात तूने बोली तो फिर तू देख। तो मैंने ये बात फिर किसी को बोली नहीं थी। उसके थोड़े टाइम के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो उसकी मम्मी ने एक मौलाना उनको बुलाया था। तो उन्होंने आके मतलब कागज़ में कुछ उर्दू में उन लोग के लिखा था और वो पानी के ग्लास में डाल के मेरे को बोला था कि पानी पी लो तुम ऐसा। उन्होंने तावीज़ वगैरह पहनाई थी और उन लोग ऐसा कुछ बोलते हैं अपने मन में और फिर फूंक मारते हैं। उन लोग का जो भी रहता है वो सब कुछ किया मेरे साथ। और मतलब और बोला मेरे को कि गाय के गोश्त का मतलब आपको ये खाना पड़ेगा, मेरे को जब चिकन खाना पड़ेगा। तो उसके बाद से इन लोग मेरे को मार कर ज़बरदस्ती चिकन वगैरह खिलवाते थे, रोज़ा वगैरह रखवाते थे। उन लोग का रमज़ान महीना आता है तो तभी मेरे को ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाते उन लोग।
के बोलेंगे तेरे को खाना ही नहीं देंगे तो तेरे को रोज़ा रखना ही पड़ेगा। तो बोला ऐसे मेरे को ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाते थे। नमाज़ पढ़ने के लिए बोलती थी उसकी मम्मी मेरे को कि तू नमाज़ पढ़, मेरे साथ में पढ़। इसके लिए भी मारते थे कि तेरे को पढ़ना ही है, ये ही करना है, मतलब ज़बरदस्ती मेरे साथ हर एक चीज़ की गई। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद में उसकी मम्मी दुबई चली गई, तो वहाँ से आने के बाद में कंटिन्यूस वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि मेरे को 3-4 लड़की लोग के साथ दुबई भेजने का है, मतलब तू तेरा पासपोर्ट मांग। मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे था, मतलब मेरे मम्मी पापा उन लोग के पास था, तो उन लोग कि मतलब मेरे पीछे ही पड़ गए थे कि तू उन लोग के पास पासपोर्ट मांग, और ऐसे ही पीछे ही पड़ गए थे पूरी तरीके से। तो मैं मतलब वही उसको फ़ोन वगैरह वो सब कुछ करती थी। उन लोग ने बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो उस वजह से भी उन लोग मेरे को मारते थे कि तू तेरा पासपोर्ट मंगवाए। फिर उसके बाद मेरे को कई बार उन लोग उत्तन दरगाह, वो जो बालिशा पीर जो दरगाह है वहाँ पे लेके जाते थे कि चल वहाँ पे जाए, मतलब वहाँ पे जाएंगे तो तेरी तबीयत वगैरह सब कुछ अच्छी रहेगी। तो वहाँ पे मौलाना उन लोग रहते हैं, उन लोग भी ऐसे पानी में वो डाल के वो सब कुछ पिलाते, पानी पिलाते और तावीज़ वगैरह पहनाते। वहाँ पे वो दरगाह में भी हम लोग को मेरे को 3-4 बार लेके गए। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद में फिर से वो पासपोर्ट के लिए वो मेरे को ऐसे मारने लगी। फिर हम लोग वो लड़का जो है वो चरस, गांजा और मतलब ये जितने भी नशे ना वो हर एक चीज़ वो बेचता है, वो खुद भी करता है और हर एक चीज़ बेचता भी है। तो उसके घर पे पता चल गया था, मतलब पहले से पता ही था, पर मेरे सामने उन लोग ने ये सब कुछ नाटक किया और मतलब झगड़ा वगैरह किया, और तभी हम लोग को रात को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद में हम लोग फिर मतलब थोड़े दिन उसने मेरे को अपने दोस्त के घर पे रखा था। उसके थोड़े टाइम के बाद हम लोग दूसरे घर में रहने गए, तो वहाँ पे वो मेरे को बंद करके रखता था। 10-15 दिन से खाना वगैरह देता नहीं था और ताला मार के जाता था कहीं भी जाता था। तो एक दिन फिर बाहर। मैडम मैं आपको यहाँ रुकूंगा। आपका एक 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के पुलिस आपको रेस्क्यू करके लेके जा रही थी, क्या था वो मामला? हाँ, तो वो घर पे झगड़े वगैरह बहुत होते थे, तो हम लोग फिर अलग शिफ्ट हुए थे दूसरे घर में। तो वहाँ पे वो ताला वगैरह सब कुछ मार के जाता था, मेरे को खाना वगैरह देता नहीं था, मुझे मारता था। तो कहीं पे भी बाहर जाएगा तो ताला मार के ही जाता था। तो एक दिन मतलब बाहर किसी को आवाज़ आई रहेगी, तो उन लोग ने फिर ताला पुलिस वाले को फ़ोन किया और ताला तोड़ के मेरे को रेस्क्यू करके पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर पुलिस वाले ने मेरे को मेरे मम्मी पापा के घर पे भेज दिया गया। तो कोई मामला दर्ज हुआ था क्या उस वक्त? नहीं, कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं हुआ था। अच्छा, आपको रेस्क्यू कराया, आप अपने घर पे पहुंच के फिर से आप वही लड़के के संपर्क में कैसे आए वापस? हाँ, तो मतलब मैं घर पे गई, उसके 2-3 दिन के बाद तो फिर से रोज़ आने लगा था मेरे घर पे आता जाता रहता था कि कभी मैं अकेले रहती हूँ कभी नहीं। तो उससे फिर मतलब 10-15 दिन ऐसे देखा। उसके बाद में वो एक दिन मैं जब अकेली थी घर पे तभी वो आया था उसके 1-2 दोस्त को लेके। तभी वो मेरे को वीडियो बताया, वो जो मेरा न्यूड वीडियो बताया था उसने मेरे को वो बताया, और तभी भी चाकू लेके आया था वो छोटा वाले। और तभी मेरे को वो वीडियो बताया कि अभी तू नहीं आएगी ना मेरे साथ में, तो मैं अभी के अभी ये पूरा सोशल मीडिया वगैरह सब जगह मैं वायरल कर दूंगा, तो मैं तेरे को जैसे बोलूँ वैसे ही कर, और अभी चल मेरे साथ मेरे घर पे ऐसा। तो तभी वो मेरे को ज़बरदस्ती अपने साथ वो उसके घर पे लेके गया वापस। उसके बाद में फिर से आपका एक वीडियो वायरल होता है कि आप पुलिस स्टेशन में बैठे हो, रो रहे हो। आपको पुलिस स्टेशन में बैठ के वहाँ रोने की क्या आन पड़ी ऐसी? तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भी मेरे को टॉर्चर, फिजिकली मेंटली मतलब टॉर्चर किया गया है। उसके बाद में मतलब मेरे को फिर हर एक ये केस वगैरह सब कुछ आने लगा है। श्रद्धा जो है उसका केस आया था, दूसरे सारे केस वगैरह सब न्यूज़ में मैं देख रही थी, मैं खुद भी डर गई। तो एक दिन मतलब 10-15 दिन से वो खाना वगैरह मेरे को फिर से नहीं दे रहा था, और मतलब मेरे को मारता था, रोज़ ड्रिंक करके आता था, नशे वगैरह सब कुछ करके आता था वो। तो उसको पता चला कि मैं जाने वाली हूँ फिर से कहीं पे बाहर, तो बंद करके रखता था मेरे को फिर से। तो एक दिन मतलब जिस दिन मतलब मैं भागी, तो वो दिन मेरे को सुबह से वो और उसकी माँ दोनों जन मेरे को सुबह से मार रहे थे कंटिन्यूस, और उसके हाथ में जो आए वो चीज़ से मार रहा था, डंडे से, वो साकल जो चेन जैसा पूरा रहता है उससे मेरे को मार रहा था, चाकू से मार रहा था, धक्का मार रहा था, बाल खींच रहा था जोर जोर से, मतलब हर एक तरीके से वो मेरे को वो दिन सुबह कंटिन्यूस मार ही रहा था। फिर दोपहर के समय मैं भागकर मीरा रोड स्टेशन में गई। तो वहाँ पे भी मैं जब गई तो मैंने बोला कि मेरे को कंप्लेंट करनी है, तो उन लोग ने सिर्फ एनसी की और मेरे को भेज दिया वापस। मैंने बोला मुझे कंप्लेंट करनी है, तो उन लोग ने सिर्फ एनसी करके मेरे को वापस भेज दिया। आप कितने समय तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहे थे?
मैं उसके बाद में मैं मेरे घर पे, मतलब वहाँ पे एनसी करने के बाद मैं मेरे घर पे आ गई। फिर मैं एफआईआर करने के लिए जब मैं नयानगर पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ पे 10 से 12 घंटे मतलब हम लोग वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे थे। उन लोग कोई भी एफआईआर लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम लोग दोपहर को गए थे, रात को 1-2 बजे हम लोग घर पे पहुँचे। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे तब तक 1 बजे तक। उन लोग को एफआईआर लेने के लिए तैयार ही नहीं। उन लोग ने सब जो डीसीपी सीपी उन लोग को सब लोग को मैसेज भी किया था मेरे भाई ने कि मतलब इन लोग एफआईआर नहीं ले रहे, तुम लोग क्या कर रहे हो। उन लोग एफआईआर लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे साथ में जो मेरी बहन उन लोग थे, उन लोग बोल रहे थे वो पुलिस वाला उन लोग के भड़क रहा था, झगड़ा कर रहा था। मतलब हम लोग का सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोल रहे आप लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग को ही पता है। ऐसे एफआईआर ही नहीं उन लोग दर्ज कर रहे थे। फिर रात में एफआईआर दर्ज की थी। क्या कहना चाहेंगे आपके जनरेशन से कि जो आपके साथ में बीता उनके साथ में ना हो? तो मैं मतलब सारी लड़कियों से वही कहना चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई ब्लैकमेल वगैरह सब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप डरो मत। कोई ना कोई तो आपका साथ देगा। या एक बार एफआईआर करने जाओ, एफआईआर होगी मतलब वो सामने वाला है उसको सजा दो, क्योंकि उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोग तो एक आएगी दूसरी, अभी तो उसकी पहली शादी मतलब उसके डिवोर्स भी नहीं होता, उसने मेरे साथ शादी की, तो उसको उन लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन लोग को सजा दो तो ही उन लोग को समझ में आएगा। वरना ऐसे तो कितनी सारी लड़की लोग के साथ, और भी यहाँ पे मीरा रोड में कितनी सारी लड़की लोग के साथ हो रहा होगा, पर कोई आ रहा नहीं है डर के मारे ये एफआईआर करने के लिए। और एफआईआर करने कोई पुलिस स्टेशन में जा भी रहा है तो पुलिस वाले को प्लीज मतलब कि उन लोग एफआईआर लो, तुम लोग सामने वाले को ऐसा परेशान मत करो। तो आपने देखा कि जिस तरह इस लड़की ने अपने साथ हुए अत्याचार और जो घटना उसके साथ में घड़ी, वो जो कैमरे सामने बयां की, वो कहीं ना कहीं इंसान के मन को झटुल कर रख देगी। और ऐसे में अब पुलिस का एक काम बनता है कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्षता से जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। कैमरामैन अविराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।